सेठ श्री सुदत्त तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण षष्ठम परिच्छेद आपका चल रहा है, जिसमें भाषा विभाग के बारे में पहले बता चुके हैं। आज आपके नाट्य लक्षणों के बारे में कि जो नाटक आदि जो प्रयोग है, रूपक 10 प्रकार के जो रूपक है, नाटक, भाण, प्रकरण, व्यायोग आदि, उनमें नाटक के लक्षण के बारे में यहाँ पर बताए हैं। जो नाटक के लक्षण है वो 36 प्रकार के नाटक के लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों के बारे में एक बार पढ़ेंगे। भूषणाक्षर संघातौ सौदाहरणम तथा हेतु संशय दृष्टांत तुल्य तर्क पदोच्चय निदर्शन अभिप्रायो च प्राप्तिर्विचार एव च दिष्टोपदिष्टे च गुणाति पादपाशितो तथा विशेषण निरुक्ति च सिद्धिर्भ्रंश विपर्ययो दाक्षिण्य अन्वयो मालार्थ प्रतिग्रहणं तथा पृच्छा प्रसिद्धि सारूप्यम संक्षेपो गुणकीर्तनम लेशो मनोरथो अनुक्त सिद्धि प्रियवच तथा। अब इनमें नाम बताए। पहला है आपका नाट्य लक्षण में भूषण, दूसरा अक्षर संख्या, शोभा, उदाहरण, हेतु, संशय, दृष्टांत, तुल्य तर्क, पदोच्चय, निदर्शन, अभिप्राय, प्राप्ति, विचार, दृष्टि, उपदिष्ट, उपदिष्ट, गुणातिपात, गुणातिशय, विशेषण, निरुक्ति, सिद्धि, भ्रंश, विपर्यय, दाक्षिण्य, अन्वय, माला, अर्थापत्ति, ग्रहण, पृच्छा, प्रसिद्धि, सारूप्य, संक्षेप, गुण कीर्तन, लेश, मनोरथ, अनुक्त सिद्धि तथा अंतिम है प्रियवचन। तो यहाँ एक एक के लक्षण और उदाहरण के द्वारा यहाँ पर आपको समझाया गया है। उनमें जो आपका पहला है भूषण, उसके बारे में बता रहे हैं कि तत्र गुणैः सालंकार योक्तुम भूषणम, अर्थात जो माधुर्यादि गुण या अनुप्रास उपमादि अलंकारों के द्वारा दृश्य और श्रव्य काव्य के कथा शरीर का सौंदर्य बढ़ा है, उसे कहेंगे भूषण। भूषण मतलब विभूषित करना। तो उपमा या अनुप्रास आदि अलंकारों के द्वारा या फिर माधुर्य आदि जो गुण हैं उनके द्वारा जब उस कथा शरीर को दृश्य या श्रव्य रूपी जो कथा है उसको भूषण करना, विभूषित करना, सौंदर्य संयोग करना या अलंकरण करना जो है उसे यहाँ पर भूषण के रूप में जान सकते हैं। इसका इन्हें उदाहरण दिया। आक्षिपन्त्यं विदन्दानि मुक्ते तव मुखश्रियं कोशदंड समग्राणां किमेषा अस्ति दुष्करम। उदाहरण दिया कि अरे सुंदरी, तू इतनी मुग्धा है कि कमल तेरी मुख श्री का अपहरण करना चाहता है। कि सुंदरी को देखकर के कहा कि जो कमल श्री है, जो कमल है, वो मानो तुम्हारे जो मुख की जो सुंदरता है, तुम्हारी सुंदरता को वो हरण करना चाहता हो। तो ये कमल जिसके पास कोश अर्थात बीज कोश या प्रभु धनराशि दंड रूपी कमल नाल तथा सैन्य की कोई कमी नहीं है, जो भी डाले थोड़ा ही है, ऐसा वहाँ पर उसका जो उपमा आदि के द्वारा किया गया है कि सौंदर्य, नायिका के सौंदर्य जो मुख है उसकी सुंदरता का अपहरण करना चाहता है कमलनाल। तो ऐसा वहाँ पर जो अर्थ किया वो यहाँ पर अर्थभूषण के रूप में प्रस्तुत कराया गया है। तो यहाँ पर अर्थश्लेष मूलक अर्थांतरन्यास अलंकार और माधुर्य गुण होने के कारण यहाँ पर विभूषित किया गया है, इसलिए यहाँ पर भूषण हुआ। दूसरा कहा अक्षर संघात, वर्णना अक्षर संघात निश्चार्थ अर्थरे मितहि यथा शाकुंतले। अक्षर संघात नामक के लिए कहा स्वल्प किंतु श्रेष्ठ अक्षरों के द्वारा, थोड़ा अक्षर कम प्रयोग किए गए लेकिन उनका अर्थ जो है वो श्रेष्ठ हो, उस विचित्र अर्थ को यहाँ पर वर्णन जो करना है उसे यहाँ पर नाम दिया अक्षर संघात का। अर्थात अक्षर जो है उनकी संघटना इस प्रकार की हो कि थोड़े में ही बहुत कुछ बात कह देना, वैसे वर्ण विन्यास किया जाना, उसे कहा अक्षर संघात। उदाहरण दिया शाकुंतलम का। राजा कह रहा है किंचित सखी वो नाति पादते शरीर संताप। तब प्रियंवदा कह रही है संपदम
लहोसहो असंगम्य आसीत्। प्राकृत भाषा में यहाँ पर कहा हुआ है, इसका अभिप्राय है कि राजा ने उसे कहा कि शरीर का संताप तुम्हारी सखी को बहुत अधिक कष्ट तो नहीं दे रहा है। तो प्रियंवदा ने कहा कि नहीं, अब उसे जो दवा मिल गई है तो अब उसका इस प्रकार का कहाँ उसको संताप रहेगा, क्योंकि उसको काम रूपी जो संताप था और उस संताप को मिटने के लिए उसकी जो औषधि रूप में था वो था दुष्यंत। अब दुष्यंत जब स्वयं उसके पास में आ गया है तो उसको अब संताप कैसा रहेगा, क्योंकि उस दुष्यंत के ना होने का ही तो उसे संताप था और वो पास में आ गया तो उसका संताप दूर हो गया। तो इस प्रकार का जो प्रियंवदा की उक्ति है कि अब जब दवा पास में आ गई है, दवा मिल ही गई है तो अब वो शांत हो जाएगा, अर्थात उसका जो तब जो तृप्त हो रही है वो संतापित हो रही है, उसका जो शरीर गर्म हो रहा है वो अब शांत हो जाएगा क्योंकि उसको दवा मिल गई है। अर्थात यहाँ पर अर्थ किसका है, दुष्यंत रूपी दवा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर कवि व्यापार रूप लक्षण में जहाँ मनोरम और हृदय रागी लग रहा है वर्णन, उसके द्वारा यहाँ पर उसको इस प्रकार का वर्णन किया गया। अब आगे कहा शोभा। शोभा के लिए कहा सिद्धिरर्थी समम यात्रा प्रसिद्धोर्थ प्रकाशते श्लिष्ट लक्षण चित्रार्थो या शोभा इत्यभिधीयते। कहा शोभा के लिए कहा अप्रसिद्ध भी अर्थ सिद्ध अर्थ के समान प्रकाशित हुआ करती है। अप्रसिद्ध अर्थ के सिद्ध अर्थ के समान प्रकाशित होने का अभिप्राय है कि साधारण भी वर्ण्य, जो साधारण वस्तु है वो भी वर्णन के बाद उसके हृदय आह्लादकारी और सरस बन जाया करती है। जब तक उसको हमने नहीं छुआ तब तक वो अस्पृष्ट है, अप्रसिद्ध है, लेकिन जब उसको सहृदय के द्वारा उसको सरस बना दिया गया और सरल बना दिया गया तो वो आह्लादित करने वाला हो जाएगा। अप्रसिद्ध अर्थ के सिद्ध अर्थ के समान प्रकाशित होने का जो अभिप्राय है उसे यहाँ शोभा के रूप में जाना। उदाहरण ने दिया संवंश संभव संधः कोटितो अपि गुणान्वितः कामं धनुरिव क्रूरो वर्जनीय सताम प्रभु। कि मनुष्य लोगों का जो कुटिल हृदय राजा से, चाहे वह सद्वंश संभव अर्थात सतकुल प्रसूत शुद्ध अथवा अर्थात पवित्राचरण कोटिद अर्थात महादानी और गुणान्वित अर्थात महागुणशाली ही क्यों न हो, उसी प्रकार बचते रहना उचित है जिस प्रकार किसी सद्वंश संभव अर्थात अच्छे बांस से बने हुए शुद्ध और अर्थात कीटादि वेद रहित कोटिद असंख्य रिपुगण के संहारक और गुणान्वित प्रत्यंचदायुक्त धनुष से बचा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार से मनुष्य लोगों को बताया कि मनुष्य लोग हैं वो कुटिल हृदय वाले राजा से, या फिर सतकुल प्रसूत जो है वो पवित्राचरण के कारण महादानी और गुणान्वित या गुणानुशाली क्यों ना हो, लेकिन उनसे जो मनुष्य लोग हैं उनको बचते रहना चाहिए। अर्थात उनके शोभा जो अपने आप में ही शोभा है, दूसरे किसी के पास से जाकर के वो शोभावान नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर बांस के बारे में बताया कि जो बांस से बने कीटादि वेद रहित अर्थात असंख्य रिपुगण के संहारक जो हैं वो गुणान्वित अर्थात प्रत्यंचायुक्त धनुष से बचा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध वंश आदि जो प्रसिद्ध अर्थ है उसके साथ साथ निगूढ़ वेणुपरक अर्थात भी भाषित होने के शोभा नामक अलंकार यहाँ पर नाट्य अलंकार किया है, नाट्य लक्षण। तो यहाँ पर कवि व्यापार और सत्य व्यापार से अशोभन का भी अर्थ शोभन लगे, वहाँ पर अभिनव गुप्त ने इसको अभिज्ञान शाकुंतल में उदाहरण इसका दिया हुआ है। आगे आपके उदाहरण के लिए कहा यत्र तुल्यार्थ युक्तेन वाक्येन प्रदर्शनात् साध्येत अभिमत च अर्थ उदाहरणं मतम्। जिसे किसी निगूढ़ अभिप्राय का निगूढ़ार्थक तुल्यार्थक वाक्य द्वारा प्रतिपादन किया जाए। किसी निगूढ़ अर्थ को बताने के लिए किसी निगूढ़ार्थ दूसरे शब्द का प्रयोग करके तुल्यार्थ वाक्य का प्रयोग करके उसकी प्रतिपादन किया जाए, उसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में कहा। यथा
अनुन्यन्ता जानाति तं कान्तं साधु प्रयक्तं का दिनश्री विनार्केण का निशासिना विना। जनक कुमारी, तूने अपने जनातीत अर्थात वनवास के लिए अग्रसर तथा लोकोत्तर प्रियतम श्री राम का अनुगमन कर बड़ा ही अच्छा किया। जनक कुमारी अर्थात सीता को कह रहा है कि तूने अपने जनातीत अर्थात जहाँ पर जन ना रहे ऐसी जगह अर्थात वनवास को जाकर के तुमने अच्छा ही किया। अग्रसर होकर के लोकोत्तर जो प्रियतम है लोगों में, जो समाज में, समाज से उत्तर जो है इस लोक में, इस जो परलोक है उसमें जो राम सबके प्रिय हैं, ऐसे उन राम का तुमने अनुगमन करके ठीक ही किया। क्योंकि सूर्य के बिना दिन की शोभा नहीं है और शशि अर्थात चंद्रमा के बिना रात की शोभा नहीं है। उसी प्रकार से तुम्हारा समानार्थक के द्वितीयार्थक पद वाक्य करके कि नारी जो है वो पति के बिना शोभित नहीं होती, इसलिए जिसे सूर्य के बिना दिन शोभित नहीं होता, उसी प्रकार से राम तुम भी बिना राम के शोभित नहीं होती, इसलिए तुमने अच्छा ही किया उसके साथ जाकर के। तो यहाँ पर किसी निगूढ़ अर्थ को बताने के लिए किसी निगूढ़ार्थक शब्द का वाक्य का प्रयोग किया, तो उसी को यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कराया। अब कहा हेतु हेतुर्वाक्यम समासोक्तम इष्टकृत्येन्तु दशनाथ। यहाँ पर उदाहरण दिया वेणी संहार का, भट्ट नारायण रचित जो नाटक है वेणी संहार, उसका उदाहरण दिया। यहाँ पर लक्षण कहा कि जिसे संक्षिप्त और युक्तिपूर्ण किंतु अभिमत अभिप्राय का अवबोधक वाक्य कहा गया, जो कि युक्तिपूर्ण भी होगा और संक्षिप्त भी होना चाहिए। ऐसा जो अवबोधक वाक्य है उसे यहाँ पर हेतु के नाम से जानना चाहिए। यथा वेण्याम भीमं प्रति, यथा वेणी संहार में भीम के प्रति चेटी कह रही है कि मैंने कहा था भानुमति, जब तक तुम्हारे केस न खुले तब तक द्रौपदी के केस क्यों कर बंध जाएं। जो भानुमति है दुर्योधन की पत्नी, और उसके केस खुलने का अभिप्राय क्या है? दुर्योधन का मर जाना। और उधर द्रौपदी के केस खोल दिए, जो केस संवारना मतलब चाहती थी, लेकिन उस समय पर दुर्योधन के द्वारा रजस्वला स्त्री के रूप में जब उस समय पर द्रौपदी थी और वो अपने केस संवारना चाह रही थी, उसी समय पर उसे भरी सभा में खींच करके लाने का जो प्रयत्न किया दुशासन के द्वारा, तभी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कि दुर्योधन और दुशासन ना मर जाएंगे और इनकी छाती से रक्त निकाल करके भीम नहीं लाएगा, तब तक मैं अपनी बहनी को वापस नहीं संभालूंगी। तो उसी को भीम के प्रति कह रही है कि जब तक कि भानुमति के केस नहीं खुल जाएंगे, अर्थात जब तक कि दुर्योधन नहीं मर जाएगा, तब तक द्रौपदी जो है वो अपने केसों को नहीं संभालेगी। तो यहाँ पर जो भानुमति के द्वारा केशपाश के मोक्षण रूप द्रौपदी के केसों का संचय दिखलाया गया है, वो दुर्योधन वध रूपी अभिष्ट अर्थ का संक्षेप में विन्यास किया गया है, उसे यहाँ पर हेतु के नाम से बताया है। फिर आगे कहा संशय, संशयो अज्ञात तत्वस्य वाक्ये स्याद् निश्चयः यथा ययाति विजय नाटके। अब संशय के लिए कहा कि किसी वाक्य में किसी अज्ञात किंतु सारभूत अर्थ के संबंध में अनिश्चय का उपन्यास किया जाना। कोई वाक्य जिसमें अज्ञात हो लेकिन सारभूत संबंध उसके अंदर अनिश्चित रूप से हो, उसे यहाँ पर कहा संशय करें। उदाहरण दिया इयं स्वर्गादिनाथस्य लक्ष्मी किं यक्षकन्या कन्यका किं चास्य विषयस्यैव देवता किं पार्वती। तो संशय हुआ, कहा कि क्या यह सुंदरी इंद्र की राजलक्ष्मी है। किसी नायिका को सुंदरी को देख करके कहा कि ये जो दिख रही है सुंदरी, ये क्या राजलक्ष्मी इंद्र की राजलक्ष्मी है या कोई यक्ष कन्या है या फिर किसी राज्य की अधिष्ठात्री देवी है या फिर पार्वती है साक्षात रूप से। तो उसके लिए पूछा कि ये साक्षात रूप में है, क्यों संशय हुआ उसे कि वहां पर
अभिष्ट अर्थ को जानने के लिए अज्ञात है, अर्थात उसको ज्ञात नहीं है वो सुंदरी के बारे में कि वो कौन है, लेकिन सारभूत अर्थ के संदर्भ में वहाँ पर उस अनिश्चित का उपन्यास किया गया। निश्चित नहीं है क्योंकि कि वो पार्वती है या फिर कोई अधिष्ठात्री देवी है या यक्ष कन्या है या इंद्र की राजलक्ष्मी है। तो इस प्रकार का उपन्यास करना जो है वो यहाँ पर संशय जो है इस प्रसंग में तत्व को न जानने वाले याति के वाक्य ने कन्या का तत्व के निश्चय का अभाव से संशय नामक नाट्य लक्षण किया। अब आगे कहा निदर्शन दृष्टांत, तो दृष्टांत के लिए कहा दृष्टांतो यत् पक्षे अर्थ साधनाय निदर्शनम यथा वैण्यम। दृष्टांत कहा जिसे पदार्थ साधक हेतु मनोहर निदर्शन किया जाए। दृष्टांत का एक प्रकार से उदाहरण देना किसी चीज के, जैसे दृष्टांत अलंकार में क्या है, किसी चीज का उदाहरण देकर बताना उसे दृष्टांत कहते हैं। तो यहाँ पर भी है कि जिसे पदार्थ साधक हेतु मनोहर निदर्शन कहा जाता है। उदाहरण दिया वेणी संहार का सहदेव कह रहा है कि आर्य उचितमेव तस्या यत्तो दुर्योधन कलत्रम ही सा इत्यादि। आर्य उसके अर्थात भानुमति के लिए तो सब उचित ही है क्योंकि वह तो दुर्योधन की पत्नी है। ऐसा करके वहाँ पर भानुमति रूप पक्ष में व्यंग्य वाक्य रूप साध्य का प्रयोजन करना कलत्र भूत हेतु प्रदर्शन से दृष्टांत है। क्योंकि दुर्योधन की पत्नी और दुर्योधन बड़े अच्छे से रह रहा है तो उसके लिए पत्नी होना दुर्योधन की वो अच्छी भी बात है, ऐसा करके अभिप्राय करना। भरतमुनि के अनुसार दृष्टांत का लक्षण किया गया है कि सर्वलोक मनोग्राही यस्तु पर पक्षार्थ साधक हेतु निदर्शन कृतः स दृष्टांत स्मृतः। ऐसा वहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है। आगे कहा तुल्य तर्क नामक नाट्य लक्षण। तुल्य तर्को यदर्थेन तर्क प्रकृतिगामिना। तुल्य तर्क कहा प्रायेणैव किं दृश्यन्ते कामं स्वप्ना शुभाशुभा सत्संख्या नरियं सानुजं निष्पृशति वम्। तुल्य तर्क कहा प्रत्यक्ष अर्थ के परामर्श के द्वारा अप्रकृत के प्रकाशन का। कोई आपके सामने प्रस्तुत है, उस प्रत्यक्ष जो है उसके परामर्श के द्वारा अप्रस्तुत के अर्थ का प्रकाशन कर लेना। उदाहरण वेणी संहार में दिया शुभ और अशुभ स्वप्न तो प्रायः लोग देखा ही करते हैं, किंतु 100 सर्पों के मारने का यह स्वप्न दर्शन मुझे जिसके 100 भाई हैं कुछ खटक सा रहा है। देखिए शुभ और अशुभ सपने तो दोनों ही देखे जाते हैं। इसको प्रत्यक्ष में सपना क्या दिखा कि 100 सर्प जो है वो मारे गए, और इसका अप्रत्यक्ष अर्थ क्या निकला कि जिसके 100 भाई हैं वो मारे गए। ऐसा तुल्य तर्क उसके तुलना जो 100 सर्प मारे गए जो सपना जो देखा उस सपने से जो अप्रस्तुत है दुर्योधन आदि 100 भाई उनका अर्थ वहां पर दिखाया गया, वो तुल्य तर्क के रूप में दिखाया गया। अनेक भाइयों की हत्या का तर्क द्वारा भविष्य में होने वाले अपने निधन का भी तर्क होने से तुल्य तर्क नामक यहाँ पर लक्षण किया। आगे है पदोच्चय संचयोर्थानुरूपाय पदानां स पदोच्चयः। जहाँ पर अर्थानुरूप पद का संदर्भ हो, पदोच्चय मतलब पदों का चयन करना, तो जहाँ पर अर्थ गर्भित अर्थानुरूप पदों का संचय हो संदर्भ हो वहाँ पर कहा पदोच्चय। अधर किसलय रागम कोमल विटपान कारणं बाहुं कुसुममिव लोभनीयं यौवनभंगेषु सन्नद्धम्। शकुंतला का अधर कोमल लता किसलय के समान लालिमा लिए है। दोनों बाहें लता की 2 टहनियों की कोमलता लिए हैं, और यौवन तो फूल की भांति अंग अंग में झलक ही रहा है। तो इस प्रकार का जो पदोच्चय करना है, शकुंतला के श्रृंगार का वर्णन अर्थात उसके जो सुंदरता है उसका वर्णन किया जा रहा है कि जो उसका अधर
और उसके जो दोनों बाहें हैं मान लीजिए कि लता की टहनियों की तरह एकदम कोमल है, और यौवन तो मानिए कि फूलों की भांति अंग अंग में झलक रहा है। जिस प्रकार से फूल कोमल है उस प्रकार से मानो कोमल अंगों वाली है। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। उसका एक जगह श्लोक आता है इसका मतलब है अनाघ्रातम पुष्पम केसलया करके, उसमें भी कहा गया है ना ऐसे कोमल पुष्प के समान जिसे किसी ने सुगंधित नहीं किया हो। तो अर्थात वहाँ पर उसको इतनी सुंदरता का उसका वर्णन किया हुआ है, वही यहाँ पर पदोच्चय के रूप में सुकुमार अर्थ के अनुरूप सुकुमार पद की योजना स्पष्ट प्रतीत यहाँ पर की गई। आगे कहा 10वां निदर्शन, 10वां लक्षण किया आपके निदर्शन है। उसमें कहा यथार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम परपक्ष व्याधार सार्धम सन्निदर्शनम उच्यते। अब कहा निदर्शन का अभिप्राय है प्रसिद्ध अर्थ के परिकीर्तन का जिसमें वहाँ कोई अन्य संभावना न हो सके। उदाहरण के लिए भी इन्हें दिया यहाँ पर क्षात्र धर्मोचित धर्मैः अलम शत्रु वदे कृपा किंतु बाल निरामेण मुक्तो बाण परमुखे। दिया कि प्रसिद्ध अर्थ के परिकीर्तन का जिसमें वहाँ कोई अन्य संभावना ना हो सके। उदाहरण दिया कि राजगण क्षत्रियोचित संग्राम धर्म से शत्रुओं का वध किया करते हैं, किंतु राम ने तो बाली का जो वध किया है, बाली पर बाण छोड़ा, उसके परांग रहने पर छोड़ा, सन्मुख रहने पर नहीं। इस प्रकार का वहाँ पर अर्थ प्रस्तुत कराया गया। क्योंकि क्षत्रियोचित गुण तो यह है कि किसी से युद्ध करना है तो प्रत्यक्ष उसके सामने युद्ध करो, लेकिन जब बाली को राम ने मारा, राम मारते समय बाली से परांग हुए अर्थात छिप करके उस पर वार किया। तो उसी के लिए यहाँ पर दिया गया है निदर्शन कि जहाँ अधर्म युद्ध से शत्रु का वध करने के लिए प्रसिद्ध राम द्वारा अन्याय से किया गया बाली वध का उल्लेख है, उसे यहाँ पर निदर्शन के रूप में बताया गया है। आगे का अभिप्राय नामक नाट्य लक्षण का अभिप्रायस्तु सादृश्यात् भूतार्थस्य कल्पना। जो अभिप्राय का तात्पर्य है सादृश्य के कारण अभूतपूर्ण अर्थ की कल्पना करना। अभूतपूर्ण अर्थ जो है उसकी कल्पना की जाए सादृश्य के कारण, उसे कहा यहाँ अभिप्राय। यथा शाकुंतलम का उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। इदं किल व्याज मनोहरं वपुस्तपः क्लं साधयितुं इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधाराय श्रीमतरुक्षेतु दृश्यव्यस्थितम्। यहाँ पर उदाहरण दिया कि इस विसर्ग सुंदर अर्थात शकुंतला के शरीर को जो तपस्या के कष्टों के सहने योग्य बनाना चाहता है, वह वस्तुतः नील कमल के किसले के किनारे में समी वृक्ष को काटना चाहता है। मान लीजिए कि जो शकुंतला है वो एक प्रकार की इतनी कोमल है कि उससे तपस्या रूपी कार्य जो है वो कैसे होगा, तप करना कैसे होगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए उससे जब वो आश्रम में रह रही तो मान लीजिए एक प्रकार से तप साधना तो करेगी। तो उदाहरण दिया कि इस प्रकार से उसकी तपस्या करना है वो ऐसा है कि मान लीजिए कि नील कमल के किसले के किनारे किसी समी के वृक्ष को कोई काटना चाहता है। उस प्रकार का उदाहरण यहाँ पर अभिप्राय प्रस्तुत किया। तो अभिप्राय का मतलब भी आपको बताया कि अभिप्राय सादृश्य कारण अभूतपूर्व अर्थ की कल्पना करना जो है वही यहाँ पर अभिप्राय है। प्राप्ति के लिए कहा केनचिद अंशेन किंचित धात्रानुमीयते। किसी वस्तु के अंश मात्र से उस वस्तु का अनुमान हो जाना, उसे यहाँ पर प्राप्त रूप में बताया। यथा प्रभावत्याम, इनकी खुद की जो विश्वनाथ की रचना है प्रभावती, उसके अंदर बताया है अनेन खलु सर्वतश्चरणा चंचरीकेणा वैशं वदिता भविष्यति प्रियतमा में प्रभावती।
दिया, यह भ्रमर जो सर्वत्र विचरण करता है अवश्य जानता होगा कि मेरी प्रियतमा प्रभावती कहाँ पर है। तो किसी वस्तु के अंश मात्र से आपको किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त हो जाना, अर्थात उसके बारे में अनुमान लगा लेना कि ऐसा जरूर होगा, तो आपको वस्तु प्राप्त तो नहीं लेकिन वस्तु के अंश मात्र से उस वस्तु का अनुमान आपको हो गया उससे। तो भ्रमर जो विचरण कर रहा है, तो भ्रमर किसी का विचरण करेगा? सुंदर वस्तु की जगह, तो उसके विचरण से उसको अभिप्राय ऐसा लगा कि मानो कि वो भी यहीं पर मुझे मिल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर किया गया प्राप्ति। आगे कहा गया त्रयोदश लक्षण कहा विचार। विचार के लिए कहा विचारो युक्तिर्वाक्ये यद प्रत्यक्षार्थ साधनम यथा मम चंद्रकला। अब इनकी चंद्रकला नाम की जो रचना है उसमें लिखा हुआ है, इसका उदाहरण युक्ति युक्त वाक्य से अप्रत्यक्ष वस्तु के साधन को यहाँ पर क्या किया गया? विचार। जहाँ पर किसी युक्ति युक्त वाक्य को युक्ति युक्त तरीके से जो बात की जाए उस वाक्य को अप्रत्यक्ष वस्तु के साधन में कहा गया। उदाहरण दिया गया चंद्रकला का। राजा कह रहा है नूनम यमन्तः पिहितम मदन विकारो वर्तते यतः हसति परितोष रहितं निरीक्ष्यमाणापि चेक्षते कश्चित् सख्यामुखादन्तरं समञ्जस समुत्तरं दत्ते। राजा कह रहा है कि अवश्य ही यह अपने हृदय में प्रेम छिपाए हुए है, क्योंकि यह हंसती है किंतु प्रसन्नता से नहीं हंसती। इसे सखियां देखती हैं किंतु यह उन्हें नहीं देखती। इसमें सखियां बहुत कुछ कहती हैं लेकिन यह उनसे कुछ नहीं बोलती। तो इस प्रकार का जो उसका अभिप्राय राजा को दिख रहा है, क्योंकि एक हिंदी में गाना आता है ना भूख लगे ना प्यास लगे, अर्थात जब वो प्रेम हो गया तो उसके बाद उसको और किसी चीज में रास नहीं आ रहा। तो वही अर्थ यहाँ पर दिया है कि इसके अंदर अवश्य राजा जो है वो युक्तिपूर्ण तरीके से कह रहा है कि विचार कर रहा है कि जरूर इसके जो ये प्रेम में पड़ी हुई है, क्योंकि इसको ना तो कोई चीज आ रही है ना ये हंसती है, और हंसती भी है तो ऐसा खुलकर के नहीं हंसती क्योंकि इसके मन में कुछ ना कुछ है। इससे सखियां हंसी मजाक करती तो उनसे भी नहीं बोलती, उनकी बातें नहीं सुनती, वो कहती रहती तो हंसना कर देती है, अर्थात इसके मन में कुछ ना कुछ बात है। ऐसा राजा जो विचार कर रहा है वही विचार यहाँ पर विचार के रूप में प्रकट किया। फिर आगे कहा दृष्ट। देश काल स्वरूपेण वर्णना दृष्टमुच्यते यथा विज्ञान। देश काल स्वरूपानुसार वर्णन, वस्तु वर्णन जहाँ पर हो उसे कहा दृष्ट। जैसे कि सद्वैद्युतमिव ज्योतिरादे कृंदे कृंदे अत्य संभ्रमतम तत्प्राववडित कृष्णेयं नूनं संवर्धिष्यति। वेणु संहार के उदाहरण दिया कि सहदेव कह रहा है कि आज क्रुद्ध भीम में वैद्युत अग्नि की सी जो प्रतिशोध ज्वाला धधक रही है वह अवश्यमेव वर्षा सी द्रौपदी के कारण और भी भभक उठेगी। जो यहाँ पर द्रौपदी और भीम का ही वर्णन सहदेव ने किया कि भीम के अंदर जो अग्नि और ज्यादा भड़क रही है, वो प्रतिशोध रूपी जो ज्वाला धधक रही है वह अश्वमेघ वर्षा सी, वो जो अश्वमेघ वर्षा जो की गई उससे मानो कि उस द्रौपदी के कारण और ज्यादा भड़कने का काम, जैसे आग में घी डालने से और ज्यादा भड़कने का काम करते हैं, तो वैसे भीम की जो ज्वाला जो और ज्यादा भड़क रही है उस
यान्त्येव गृहिणीपदं युवतयो वामः कुलस्याधमः। इस प्रकार का शाकुंतलम में उदाहरण दिया गया है, किसके द्वारा कि शकुंतला जो है अपने पति के घर को जा रही है दुष्यंत के यहाँ विदा करने के लिए। दुष्यंत के हस्तिनापुर में विदा करने के लिए जा रहे हैं कि कणु ऋषि जो है वो अपनी पुत्री शकुंतला को विदा कर रहे हैं आश्रम से। तो कह रहे हैं कि बड़े बूढ़े जो हैं सुश्रु सुश्रु गुरुन, जो जितने भी बड़े लोग हैं बड़े बूढ़े हैं उन सबकी सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और अपनी जो सपत्नी है अर्थात जो और आपकी जो सौतन है उनके साथ सखी सा भाव रखना। भरतो विप्रकृता विरोषणतया आस्मा प्रतिमंगम, तुम्हारे जो किसी कारण से अप्रसन्न हो जाए तुम्हारे जो पति हैं फिर भी उनसे विरुद्ध आचरण तुम मत करना। परिजन वर्ग के प्रति दया का भाव हमेशा रखना। सौभाग्य वृद्धि में भी अभिमान से दूर रहना, और ऐसा यदि तूने नहीं किया तो तुम्हारा दुष्यंत की सच्ची गृहिणी बन जाएगी। अर्थात यदि ऐसा ही तूने किया जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी सपत्नी का सम्मान करना, उसे सखी की तरह रखना, अब जो बड़े बूढ़े हों उन सबका सम्मान करना, और जो परिजन है जो दास आदि हैं उन सबको अच्छे दया का भाव उनका रखना। अगर तुम ऐसा सब कुछ करोगे और वृद्धि आ जाने पर समृद्धि आ जाने पर भी किसी प्रकार का ऐश्वर्य ना करना, ये सब अगर तुम करते हो तो तुम्हें जरूर उस राजा दुष्यंत की सच्ची गृहिणी बन जाओगे। ऐसा न करने पर वामांगनाएं कुल की पीड़ा बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो वो वामांगनाएं क्या है, उस कुल की पीड़ा के रूप में बनी रहती है। ऐसा यहाँ पर कहा। भरतमुनि ने उपदिष्ट का लक्षण किया, परिग्रह शास्त्रार्थ यद वाक्यम अभिधीयते विद्वान मनोहरम स्वतंत्रम उपदिष्टम तदुच्यते। जो विद्वतों के द्वारा जो स्वतंत्र या जो मनोहर वाक्य कहे जाएं उसे यहाँ पर कहा गया उपदिष्ट के बारे में। तो शाकुंतलम का उदाहरण है, ये आप बड़े अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं इसको। तो ये आपके नाट्य लक्षण में 15 लक्षण जो है वो हो गए, आपके कुल 36 लक्षण है। इसके आगे के हम अगले भाग में